क्या भाजपा के लिए अब विधानसभा के जो चुनाव हैं वो चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? क्या कांग्रेस जो है भाजपा पर इन चुनावों में हावी दिखेगी? ये जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, एक 26 सीटों पे दावा कर रहे हैं, 44 सीटों पे दावा कर रहा है, और 44 सीटों वाला तो कह रहा हम 90 की 90 जीतेंगे। इनको पता लग जाएगा। हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नैब सिंह सैनी जी, अपने गांव मिर्जापुर से हारे हैं, अपना बूथ हार गए वो। तो ये तो हालात है मैडम बीजेपी के। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 1 जुलाई से डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका पिछला भुगतान सरकारों ने नहीं किया। तो भुगतना तो मरीजों को पड़ेगा, आम जनता को पड़ेगा, गरीब लोगों को पड़ेगा। INLD के जो हमारे हैं वो कह रहे थे कि INLD की सरकार, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जी, वो जमानत तो बचा नहीं पाए उनके सुप्रीमो अभय चौटाला जी। अगर वो अपनी जमानत ही बचा लेते तो बहुत बड़ी बात थी। आज चौटाले का जो चुनाव चिन्ह है वो भी खतरे में है। पर अभी किरण चौधरी भी इस्तीफा देकर भाजपा में आ गई, तो इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस का भाजपा में शामिल हुआ विधानसभा चुनावों से पहले। हमेशा उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी की बी टीम कहलाई गई। आज जब चौटाला परिवार, पूरा परिवार, चाहे जेजेपी है चाहे चौटाला जी है, आज वो खत्म होने की कगार पर हैं, तो आज वो बीजेपी को कोसते हैं। चुनाव चिन्ह कभी भी खतरे में नहीं होता। आप जरा कानून, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव चिन्ह जनता ने खतरे में डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 1% वोट जनता ने क्यों खतरे में डाल दिया? कानूनी बात कीजिए। नमस्कार, माय हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं भारती शर्मा स्वागत करती हूँ। बात हरियाणा की करेंगे, हरियाणा के मुद्दों की करेंगे, चुनावों की करेंगे, सियासतदानों की करेंगे। आज चर्चा होगी विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारियां हरियाणा में सभी पार्टियों की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, मिले जुले परिणाम देखने को मिले, और इसी बीच अब कवायद शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनावों को लेकर। तैयारियां जो हैं पुरजोर तरीके से सभी नेताओं द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा की जा रही हैं, और सभी चुनावी रण में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। आज चर्चा की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में, न्यूज रूम में मौजूद रहेंगे हमारे साथ ओंकार सिंह जी, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है इनेलो के। उसके बाद मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। ये कांग्रेस की रणनीतियों की चर्चा इनसे की जाएगी। उसके बाद दिलबाग जी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, स्टेट मेंबर लीगल सेल भाजपा के हैं। ये तीनों गेस्ट का बेहद स्वागत है, और आज चर्चा की जाएगी हरियाणा के मुद्दों की। तो सबसे पहले ओंकार सिंह जी से मेरा सवाल रहेगा कि इनेलो जो एक टाइम पर इतनी बड़ी धाक रखने वाली पार्टी हरियाणा में थी, लेकिन आज अगर स्थिति देखी जाए तो लोकसभा चुनावों में वो स्थिति कहीं ना कहीं साफ हुई, जब पार्टी के हिस्से में जीत नहीं आई, कोई भी टिकट, कोई भी जो है सीट नहीं आई। तो क्या लगता है विधानसभा चुनावों में किस तरीके से पार्टी ने कमर कसी है, और किस तरीके की तैयारियां इनेलो की रहेंगी विधानसभा चुनावों के लिए? भारती जी, देखिए, आपने लोकसभा चुनाव की बात करी। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जी। उसमें क्षेत्रीय दलों को आमतौर पर नहीं इतनी अहमियत मिलती। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें पिछली बार भी बीजेपी ने जीती थी, इस बार भी बीजेपी ने सीट जीती है, और विधानसभा के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई थी। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, और सारी की सारी सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लोकसभा में अगर सीट नहीं आई तो विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। सीटों पर पकड़ इनेलो बना पाएगी? देखिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। विधानसभा के मुद्दे क्षेत्रीय होते हैं, और हर एक हल्के का मुद्दा अलग होता है, हर एक हल्के का चेहरा अलग होता है। आप ये देखिए, आज विधानसभा में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी बुरी तरीके से सरकार प्रताड़ित और परेशान कर रही है। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी 2 मुख्य मुद्दे हैं जिससे मौजूदा सरकार से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। 82 लाख लोगों के परिवार पहचान पत्र बने, मतलब हरियाणा में 82 लाख परिवार है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद माना था कि 82 लाख परिवार पहचान पत्र बने, जिसमें 84 लाख गलतियां। कितनी अजीब बात है। 82 लाख तो परिवार पहचान पत्र है, 84 लाख गलतियां। और सबसे बड़ी बात,
जिस व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र बना, जब परिवार पहचान पत्र बनाया गया तब इसका यूज नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया कि सरकार इसका प्रयोग क्या करेगी। उस चक्कर में जब फैमिली के मेंबर लिखवाए गए, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सारे मेंबर लिखवा दिए, चाहे वो बालिग था चाहे नाबालिग था। बाद में इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति के परिवार पहचान पत्र में अगर उसके 2 बच्चे शादीशुदा हैं, वो मेंबर भी परिवार पहचान पत्र में शामिल हैं, उनकी आमदन को क्राइटेरिया बना के इसने उस बुजुर्ग की सरकार ने पेंशन भी काट दी, पीला कार्ड भी काट दिया, और ये सरकार लगातार प्रयोग करने में लगी है। ये खट्टर साहब खुद कहते थे कि हम प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग तरह के। आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये भी बताइए कि भाजपा की विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां किस तरीके की हैं। आज अमित शाह जो हैं पंचकुला में आए हैं, महामंथन आज चल रहा है, और उसके बाद आप ये जवाब भी दीजिए। भारती जी देखिए, जैसे ओंकार जी ने बताया है, ये सरकारें ऐसे नहीं चलती। हमारी सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में देश और पूरे प्रदेशों का जो डेवलपमेंट किया है आपके सामने है। अब ओंकार जी कह रहे थे कि पहचान पत्र में काफी त्रुटियां हैं। देखिए, आज हमारी सरकार से किसी भी बुजुर्ग को धक्के खाने नहीं पड़ते, विडो को धक्के खाने नहीं पड़ते, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम में जो डिजिटल बनाया है, और वो लगातार से उस पर और भी काम हो रहा है। और जहां तक सीटों का क्वेश्चन है, आज हमारे बीच में माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री, जो हमारी मीटिंग पंचकूला में हो रही है, ऐसे ऐसे करके हमने सारे प्रदेश में मीटिंग करके, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के सारे सेलों में मजबूत है, और आने वाले चुनाव में हम 90 की 90 सीटें जीतेंगे। और प्रदेश में जैसे विकास कार्यों की गंगा बह रही है, ऐसे ही बहती रहेगी। भी आधी सीटें कांग्रेस लेके गई है लोकसभा में, तो क्या लगता है कि इस बार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, या क्या लगता है कि नतीजे किस ओर जाएंगे? बिल्कुल बनेगी भारती जी, क्योंकि कुछ सीटें हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, और उसमें कुछ को ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है वर्करों पर। तो हमने उसका एनालिसिस किया है, और एक एक सीट को एक बूथ से लेकर के हल्के से ब्लॉक से सारी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जितने हमारे सेल हैं, चाहे यूथ सेल है, लीगल सेल है, वुमेन सेल है, सारे सेलों की हमने रिव्यू, जो हमारी मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, और ये जो त्रुटियां रही हैं, ये सारी हम इसको जल्दी ठीक करके और एक नई मिसाल हम पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, युवाओं के हरियाणा में क्या मुद्दे हैं, और सरकारों से युवाओं की क्या मांग है? देखिए, युवा तो बेचारे लाठी खाने के लिए रह गए हैं। अभी आपके सामने नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, 2-2 साल से बच्चे तैयारियां कर रहे थे। एक सपना होता है नीट क्लियर करने का। 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अगर आप उनके परिवार वालों को लगाओ तो वो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। लेकिन भाजपा के साथ मिले हुए व्यक्तियों ने ये पेपर लीक करवाया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे ही आप नौकरियों की बात करोगे तो नौकरियां भी बिक रही हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार। तो भाजपा सरकार युवाओं को जितना प्रताड़ित इतिहास में भाजपा सरकार ने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। भाजपा सरकार, अब अंकल जी कह रहे हैं कि हम 90 से 90 सीटें जीतेंगे। इनके हालात देखिए क्या थे कि आप ये कह रहे कम 3.5 लाख वोटों से ये हार रहे हैं, रोहतक हार रहे हैं, 3.5 से सिरसा हार रहे हैं। ये थोड़ी वोटें हैं जी। सिरसा में सारी विधानसभा हारे हैं 9 के 9। ठीक है जी। क्या लगता है भाजपा के लिए विधानसभा चुनावों में चुनौतियां रहने वाली हैं? भारती जी, जहां तक विधानसभा का क्वेश्चन है, हमने जल्दी ही, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से हम जो काम करने थे सरकार के वो रुक चुके थे, और हम जल्दी ही 50,000 जो भर्तियां हैं जो युवाओं को देंगे, जल्दी से जल्दी हम उसको पूरा करने जा रहे हैं।
जहां तक मेडिकल सुविधाओं का क्वेश्चन है, सड़कों का क्वेश्चन है, सब पे काम शुरू हो चुका है। और मैं खुद अपने इलाके के कल भी सारा दौरा करके आया हूं। हर जगह काम लगा हुआ है डेवलपमेंट का। किसी भी गांव में देख लो, किसी गली में देख लो, सारी जगह डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला का ये बयान आया था कि कांग्रेस, भाजपा, ये सभी पार्टियां रीजनल पार्टियों को खत्म करने की साजिश में है, रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कवायद में है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? क्योंकि विधानसभा के आपने कहा मुद्दे भी अलग हैं, तो क्या लगता है कि हरियाणा में इनेलो के लिए कितने समीकरण जो है वो बदलेंगे? भारती जी, बदलाव तो 101% निश्चित है, लेकिन मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 90 की 90 सीटेंगे जीतेंगे। ये गलत कहा इन्होंने। इनको 99 सीट मिलेंगी 90 में से। 10% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क दिए जाएंगे जनता की तरफ से। ये पेपर दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि सारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे और जनता एक्स्ट्रा भी इनको दे देगी। जहां तक इनेलो का प्रश्न है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा जितने भी दल हैं सबको इकट्ठा करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार देखना नतीजे बहुत ज्यादा चकित करने वाले आएंगे, अजीब तरह के आएंगे। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, एक 46 सीटों पे दावा कर रहे हैं, 44 सीटों पे दावा कर रहा है, और 44 सीटों वाला तो कह रहा हम 90 की 90 जीतेंगे। इनको पता लग जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय चुनाव दल होते हैं वो क्षेत्रीय चुनाव में अपना योगदान देते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हैवी होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। और वाजिब की बात है, क्षेत्रीय दलों के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो होता नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चलते हैं। आज अगर विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के पास कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के लिए सही है? बीजेपी के पास नायब सैनी जी हैं, कांग्रेस के पास हुड्डा जी हैं, हमारे पास चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जेजेपी के पास अपना है। तो ये सारे जब जनता तय करेगी, जनता इनका कंपैरिजन करेगी, कौन सा नेता कैसा है, किसकी जुबान खरी है, वो उसी नेता को चॉइस करेंगे। जैसे विधानसभा, जैसे राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा मुख्य होता है, इसी तरह राज्य के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्य होता है और इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। और हमें विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल इस बार सत्ता में आएगा। दिलबाग जी, एक बार नायब सिंह सैनी ने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मनोहर लाल को सीएम कह दिया था। मनोहर लाल तो अब देखिए संसद गए, तो हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा आपको लगता है भाजपा का नेतृत्व करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा से सवाल उठाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि डमी मुख्यमंत्री, विपक्षियों की ओर से ये कहा जाता है। तो क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? भारती जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सूझवान हमारे नेता रहे हैं। अगर इनकी हम इतिहास भी देखें, कई अहम पदों पर इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, शिक्षित हैं और सबसे बड़ी बात काम करने वाले हैं, क्योंकि युवा हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अगर आज आप किसी भी न्यूज चैनल को देखते हैं, किसी भी अखबार को पढ़ लें, इतनी काम हो रहे हैं, इतनी घोषणाएं हो रही हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जवान होगा, काम करने वाले का, शिक्षित होगा, तो नेचुरली आगे बढ़ेगा। जहां तक माननीय मनोहर खट्टर जी की बात की है, वो हमारे लिए सम्मानित हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस ने कोई काम नहीं करवाया, और जब से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है तब से हर काम बिना पर्ची बिना खर्ची के हो रहा है। क्या कहेंगे मुकेश जी? मैम, कौन सा बिना काम ही नहीं हो रहा जी? कोई मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, ठीक है जी। मैं पहले इससे पहले जवाब दूं, आईएनएलडी के जो हमारे हैं वो कह रहे थे कि आईएनएलडी की सरकार, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जी, वो जमानत तो बचा नहीं पाए उनके सुप्रीमो अभय चौटाला जी। अगर वो अपनी जमानत ही बचा लेते तो बहुत बड़ी बात थी। आज चौटाले का जो चुनाव चिन्ह है वो भी खतरे में है, उनको तो 0-1% वोट नहीं डली प्रदेश में। तो किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई खतरे में
हाँ जी, चुनाव चिन्ह कभी भी खतरे में नहीं होता। आप जरा कानून चलो पढ़ मैं लें। तो ये कह रहा हूँ चुनाव चिन्ह जनता ने खतरे में डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 1% वोट ही जनता ने डिवीजन क्यों आपको, खतरे में डाल दिया? कानूनी बात कीजिए। आपके सामने है, बताइए सारी कौन जगह से जमानत प्रोविजन में जब्त हुई। लिखा यहाँ है? तक आपके सुप्रीमो जमानत ओम जब्त हुई प्रकाश मैं चौटाला मानता जी हूँ, की, देखिए लेकिन मैंने ये आपको बता दो बड़े चुनाव चिन्ह शांति के से बारे में सुना, किस आप भी मुझे कानून में सुनने की लिखा हिम्मत है? रखें कि कैसे आज अरे भाई, चौटाला चुनाव परिवार चिन्ह ने तो हमेशा आजाद व्यक्ति बीजेपी का का भी होता है, साथ वो दिया, कभी खतरे में नहीं आता। हमेशा उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी की बी टीम कहलाई गई। आज जब चौटाला परिवार, पूरा परिवार, चाहे जेजेपी है चाहे चौटाला जी है, आज वो खत्म होने की कगार पर हैं, तो आज वो बीजेपी को कोसते हैं। वो भी सिर्फ दिखावा है, जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अब रही बात दिलबाग सिंह जी की कि काम हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहे मैडम जी। जो है वो सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन अब हम भूल के भी नहीं करेंगे कभी भी, तो भविष्य में अगर भाजपा को जरूरत पड़ी 10 महकमे उन्होंने लिए, ऐसे महकमे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो साफ इनकार कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ उनको सिर्फ नुकसान हुआ। तब नहीं याद आया? आप ये देखिए, बड़े बड़े घोटाले किए, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, किसके महकमे थे वो? दुष्यंत चौटाला जी के थे। दुष्यंत चौटाला जी ने भ्रष्टाचार करके 5 साल पूरी मलाई खाई। अब उनको ये भाजपा गलत नजर आ रही है, लोग समझ चुके हैं। उनके परिवार की भी आपको पता है हिसार में सदस्य की जमानत जब्त हुई, जहां से आपको पता है पिछली से पिछली बार वो एमपी थे, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। और रही बात मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा, तो भाई साहब आपकी पार्टी में सुप्रीमो जो आपके अभय चौटाला जी वही रहेंगे जब तक हैं वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है। जो हाईकमान कहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये नहीं है कि आप अपने आप से हुड्डा जी को बना दें या आप अपने आप से अभय चौटाला जी को। जो हाईकमान बनाएगी वो सबको स्वीकार होगा। ये चुनाव हाईकमान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कांग्रेस का हाथ होगा। हमारा तो ये है, हमारा कोई ये नहीं है। अगर शालजा को बना दे, हुड्डा साहब को स्वीकार होगा क्या? देखने को मिलती है, ये आप उनसे पूछिए जाके जी, छुपी नहीं है। हमें तो स्वीकार होगा, हम तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। देखिए, मेरा एक सवाल यहाँ पर है, सुनिए। कांग्रेस से सवाल है कि कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भी बड़े लगते हैं। अभी प्रभारी दीपक बाबरिया जी आए थे, बैठक उन्होंने की, उसमें भी कुमारी शैलजा वहां पर नहीं गई। तो क्या लगता है कि ये जो गुटबाजी है ये निरंतर चलती रहेगी और इसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में भुगतना ना पड़ जाए? साल से सुनते आ रहे हैं कि गुटबाजी है। अब जितना बड़ा परिवार होगा, गुटबाजी गुटबाजी इनको लगती है दूसरी पार्टियों को। अगर मैं इनकी, आप बीजेपी की बात करें तो अनिल विज जी इतना बड़ा बड़ा बातें बयान दिए उन्होंने कि भाई मेरे को तो पराया कर दिया, मुझे तो बताया नहीं, मुझे मेरे घर ने बेघर कर दिया, है ना जी। ऐसे ही आपके अभी हम भाजपा से लेंगे, आप इसका कि ये क्या लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे कभी आएंगे, कभी तालमेल? मैम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको वही कह रहा हूं, कांग्रेस का हाथ का निशान है, सारे उसके लिए अपना दम भर रहे हैं। मैम आपको पता है मैम, हर कोई की चाह होती है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, मैं, क्योंकि अब सबको नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस 70 से 80 सीटें लेके जा रही है प्रदेश में, बड़े आराम से मैडम। भाजपा से सवाल ठीक है, ये रहेगा कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है जी। इनकी गुटबाजी है, इनकी अंतरकलह है। शैलजा जी वहां पर गई तो यहाँ पर अभी किरण चौधरी भी इस्तीफा देकर भाजपा में आ गई, तो इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस का भाजपा में शामिल हुआ विधानसभा चुनावों से पहले। क्या लगता है पार्टी के लिए वो कितना फेवर में वो चीज रहेगी? और क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार चुनौती रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा के जो नतीजे आए, लोकसभा के जो नतीजे आए, माफ कीजिए, वो भी मिले जुले आए हैं, आधा आधा परिणाम रहा है। तो क्या भाजपा के लिए अब विधानसभा के जो चुनाव हैं वो चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? क्या कांग्रेस जो है भाजपा पर इन चुनावों में हावी दिखेगी, या इनेलो हावी दिखेगी, या कोई और पार्टी हावी दिखेगी? देखिए मैम, हमारे लिए अभी कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबंदी है उससे बड़े बड़े सारे के सारे नेता निराश हैं। गुटबाजी तो भाजपा, और आप देखेंगे कुछ समय में हमारे पास और बड़े बड़े नेता ज्वाइन करने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं कि मुझे अपनों ने ही बेगाना किया, और भी कई तरह के बयान अनिल विज ने दिए। अनिल विज इतनी बार नहीं, अनिल विज जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो सम्मानित है हमारे लिए, खुलकर जताई, पार्टी के लिए सर्वप्रिय हैं, अनिल विज ने अपनी और उनके लिए जो मान सम्मान पहले था सामने जताई है, और पार्टी उससे बड़ा मान सम्मान देगी। अभी विपक्ष दल हमारे को बोल रहा था कि हमारे माननीय मनोहर खट्टर जी को
उन्होंने डमी बना दिया है। लेकिन देखें, संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई डमी नहीं होता। उनको सेंटर का मिनिस्टर कैबिनेट का बना करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। और ऐसे ही माननीय हमारे बीच में अनिल जी को चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बहुत बड़ी पार्टी सौगात देने जा रही है। भी कर दी गई। जिन जिन सीटों पर भाजपा हारी वहां पर कई पुलिस अधिकारियों के, आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके तबादले भी कर दिए गए। देखिए मैम, ये जो तबादलों का प्रोसेस है ये चलता रहता है, क्योंकि ओंकार सिंह, जब सरकार और प्रशासन चलाने के लिए समय समय पर बदलाव जरूरी है। ये अब किस स्तर पर चल रही है, क्योंकि किस स्तर पर कांग्रेस तैयारी कर रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं, उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक्टिव हैं हर फील्ड में, तो किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस की हैं? मैम देखिए, हमारी बूथ लेवल से तैयारियां चल रही हैं। जो भी हमारे मुद्दे, जो देखो हमने एनडीसी का, जब कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही ये पोर्टल से हटा दिए जाएंगे, पोर्टल की राजनीति जो बीजेपी ने शुरू करी थी, जो ये एनडीसी लोगों को पागल बनाने का काम किया था, पहचान पत्र को परेशान पत्र कहने लग गए थे लोग, आज इनको वो जूटर लेने पड़ रहे हैं अपने, जो इन्होंने खुद 10 साल हरियाणा की जनता खून चूसा, आज ये इन चीजों को मानने लग गए हैं कि वो गलत थी। 10 साल में इनको याद आई, अधिकारियों को बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं करा इन्होंने आज तक, जनता का कोई इन्होंने साथ नहीं दिया। चाहे किसान है, किसानियों पे लाठी मारी, युवाओं पे लाठी मारी, कर्मचारियों पे लाठी मारी, सरपंचों पे लाठी चलाई। तो ये भाजपा सरकार सोच रही है कि हम ये भूल जाएंगे। अब ये प्रदेश का चुनाव है, जहां आप बड़े बड़े देखते आओगे कि बड़े बड़े मंत्री हार रहे हैं। अब ये देखिए, मैं अंबाला लोकसभा से आता हूं, यहां पर हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नैब सिंह सैनी जी, अपने गांव मिर्जापुर से हारे हैं, अपना बूथ हार गए वो। तो ये तो हालात है मैडम बीजेपी के। दिलबाग जी क्या कहेंगे? देखिए मैम, जहां पर इसमें किसानों की बात की है, मैं खुद एक किसान हूं, मैं खेती भी करता हूं। मैं अंबाला जिले में गांव दानीपुर में अपनी मेरी खेती बाड़ी है, पुश्तैनी है। और जो हम अगर एमएसपी की बात करें, इतनी ज्यादा फसलों पर एमएसपी आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। जहां तक फसलों को बेचने का क्वेश्चन हो जाता है, एक वीक में हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आते हैं, किसी के साथ कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होती। और जहां तक इन्होंने एनडीसी की बात की है, को पोर्टल की सरकार कहती है, लेकिन पोर्टल की सरकार गलत कहती है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 1 जुलाई से डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका पिछला भुगतान सरकारों ने नहीं किया। तो भुगतना तो मरीजों को पड़ेगा, आम जनता को पड़ेगा, गरीब लोगों को पड़ेगा। पोर्टल की वजह से परेशानी जो है वो आ रही है। देखिए, जो भी सरकार नया काम करती है, क्योंकि पहले मैनुअल काम थे, अगर देखें आज के इतिहास में सारा काम मैनुअल होता रहा और उसमें बड़े घोटाले थे, गड़बड़ थी। और उसको, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता है और इसको डिजिटल करने के लिए टाइम की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, जिसमें लगे हुए हैं। और आने वाले वक्त में कुछ समय के बाद बिल्कुल अपडेट रिकॉर्ड हो जाएगा, डाटा हो जाएगा, आप एक क्लिक पे सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो घोटाले किए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, ऑफलाइन कितने थे, लेकिन अब सब ऑनलाइन सिस्टम है, कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ आ जा रही है मेरी आपको? कुछ भी नहीं होती है। मैम आप ये देखिए कि 4 लाख बच्चे ही फर्जी। आज की सबसे बड़ी न्यूज है कि सरकारी स्कूल में 4 लाख फर्जी दाखिले हुए। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, और अब स्कूल में छात्र भी नकली। फर्जी 4 लाख एडमिशनें हुई हैं। ये इनकी सरकार की जांच में पता चला है। आप ये देखिए, तो ये हालात है प्रदेश के। भ्रष्टाचार पार्टी ने हमारे प्रदेश को खोखला कर दिया है। इनको, इनके जो भ्रष्टाचार के गड्ढे भरने में हमें टाइम लगेगा। कि आज जो प्रदेश के हाल हैं, जो इनको ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री बदलने पड़ा, इनको ये लगा था कि हम मुख्यमंत्री बदल के कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, पर हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। आप ये देखिए, जो भी मोदी जी की बात करते हैं, आज देश में क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, राम मंदिर की छत लीक हो रही है, एयरपोर्ट लीक हो रहे हैं, दिल्ली के हालात सबके सामने हैं।
क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। हमारे अगर हम अंबाला सबसे ज्यादा फ्लड एरिया है, यहाँ पर अभी तक नाले साफ नहीं हुए मैडम, 1 साल हो चुका है। चलिए, भाजपा करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। सरकार जो है अभी, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या मुद्दे हैं, क्या नयापन लाएंगे हरियाणा के विकास के लिए, सुधार के लिए? कांग्रेस कुछ अलग हटके क्या करेगी? कि हमने जो खुशहाल, हम तो बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाएंगे, हम ये पोर्टलबाजी को खत्म करेंगे, हमने जो जनता को इन्होंने खून चूसने काम कराया उसको आसान करेंगे ताकि जनता परेशान ना हो, जनता के द्वार तक जाएंगे। क्योंकि हमारी सरकार आपके सामने, हम जहां जहां राहुल गांधी जी ने जो वादा किया हमने वो पूरा किया, तो अब भी हम जो वादे करेंगे। भाजपा क्या नयापन लेकर आएगी? क्या हरियाणा की जनता को सौगात भाजपा की रहने वाली है अगर विधानसभा चुनावों में जीतती है? कुछ अलग नया, जैसे 6000 बुजुर्ग पेंशन का वादा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है कि बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो भाजपा क्या नया ला रही है? कुछ बुजुर्ग वर्ग के लिए या फिर महिला वर्ग के लिए या प्रदेश के सुधारीकरण के लिए कोई नई नीति, कोई नई योजना भाजपा की? हमारी सरकार बहुत कुछ लेकर के आ रही है। अब जैसे बुजुर्गों को देख लो, जिसकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा हो जाती है, चाहे किसी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, उसको आयुष्मान कार्ड के मुताबिक उसका इलाज किया जाएगा। और जहां तक युवाओं की बात है, 50,000 नई जो नौकरियां देने का काम हमारी सरकार करेगी, और हर घर तक जो जल है वो पहुंचा रही है। हर महीने नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप कहीं भी देख लें, सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं मैं करना चाहता, जितने रोड, एक्सप्रेस रोड हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाए। और जहां तक बच्चों का क्वेश्चन सवाल है, बच्चों के लिए नए नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, चाहे स्कूलों में है, हॉस्पिटल में है, और सारे के सारी जो सुनवाई है, जो पहले सुनवाई ना चौकियों में होती थी, ना पुलिस थानों में होती थी, ना दफ्तरों में होती थी। क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं, 25 साल से वकालत अंबाला कर रहा हूं, मैं देखता था कि पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज हम मान सम्मान के साथ हर इंसान की सुनवाई करते हैं। जी मुकेश जी, यानी कि आने वाला अगर भविष्य का हमारा देखेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हाँ जी, सुनवाई ये कह रहे हैं ना, सुनवाई तो ऐसी है कि आज प्रदेश में इतना ज्यादा गैंगवाद बढ़ गया आपके सामने। आप हर मिनट में सुनते हो यहाँ गोली चल गई, वहां गोली चल गई है, इतना ज्यादा डकैतियां हो रही हैं। ये कह रहे हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे प्रैक्टिकल बताओ। लोग, हमारी माताएं बहनें दिन में बाहर नहीं जा सकती, रात को तो छोड़ दो आप, उनकी चैनियां तोड़ी जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कह रहे सड़कें बना दी, आप कर्जा कितना लेके बैठ गए हो? 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना 10 साल में इन्होंने ले लिया। आज हर चीज में भ्रष्टाचार है, सड़कें टूट रही हैं, हाईवे टूट रहे हैं। क्या करा इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा? सिर्फ बातें आती हैं मोदी जी को करनी है, उनके प्रवक्ता को, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो इन्होंने भ्रष्टाचार, पार्टी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, और ये उससे बाज नहीं आ रहे, और जनता इनको अच्छा सबक सिखाएगी। चलिए भाजपा से दिलबाग जी, आप बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं? आज मीटिंग भी चल रही है, महामंथन होगा, तो क्या लगता है, थोड़ा बताइए, इसके बाद फिर देखिए, खत्म करें। जो हमारी पार्टी का संगठन है, जी बहुत बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है। जी और आज हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी पंचकूला में जो मीटिंग ले रहे हैं, इसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सारे हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, जितने भी हमारी स्टेट की गवर्निंग बॉडीज हैं, सारे सेलों की बॉडीज वहां पर आई हुई है। और हमारा जो संगठन है, हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के संगठन है, सारे का सारा हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है। तो हमारा संगठन मजबूत है, और आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी, और इसी तरह से हम हरियाणा प्रदेश का विकास करते रहेंगे। मुकेश जी, आप भी बताइए, कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त जो है बना ली है, काफी अच्छी स्थिति में कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में चल रही है। कई सीटों पर
जीत का दावा भी कर रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए राह आसान होगी इस बार? मैम, राह तो हरियाणा की जनता आसान करेगी ना मैडम जी। हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, मेहनत कर रहे हैं, सड़क पे हैं मैम। पिछले 10 साल से जो इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने आवाज उठाई हुई है। अब पेपर नीट का सवाल था तो हमने अंबाला में मैम बीजेपी दफ्तर के बाहर ताला लगाने का काम किया, क्योंकि यहीं से पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है मैम। इसी दफ्तर से मिले हुए लोग हैं वो। तो चाहे किसी भी मैटर की बात हो, हम मैडम जनता के मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाते हैं। एनडीसी का मुद्दा हमने उठाया, जो ये घोटाले कर रहे हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। आज कहते हैं 50,000 नौकरियां मिलेंगी। अरे पहले तो बताओ कितनी नौकरियां दी आपने? जो भी नौकरियां होती हैं वो हाई कोर्ट से खारिज हो जाती हैं। नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां, अरे दी किसको है? अंबाला में 10 नौकरियां नहीं दी इन्होंने। तो ये भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता जिन्होंने बताया प्रदेश में क्या है सियासी हाल और किस ओर है जनता का रुख और क्या मुद्दे हैं सरकारों के, क्या मुद्दे हैं जनता के। आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की चुनावों की, देश प्रदेश की और सियासत से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए माय हिंदी।